अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ कि एक्सरसाइज 1.3 में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए होंगे, डिफरेंट टाइप्स दिए होंगे और उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप 1 डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, जिसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरह है: ax4 प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है टाइप 1 की। और टाइप 1 में हमारे पास टाइप 1 हमें कुछ इस तरह दिया होगा और इसमें हमने जो ये वाला पार्ट होगा उसको हमने लेना है, उसको हमने सपोज कर लेना है y के इक्वल, और उसकी स्क्वेयरिंग के बाद हमारे पास ये x पावर, जहाँ पर जो पावर भी गिवन होगी वो आना चाहिए। तो जब भी हम ये इसको लेते हैं और उसकी स्क्वेयरिंग जब कर लेते हैं तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या उसकी स्क्वेयरिंग आफ्टर स्क्वेयरिंग हमारे पास x4 आता है या फिर नहीं। अगर नहीं आता तो फिर आपने उसको कहीं पे अरेंजमेंट रहती होगी या फिर उसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, उसकी जब हम स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास x4 आ जाता है वाई स्क्वेयर के, मतलब कि x4 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो आपने सपोजिशन की है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर को वाई के इक्वल, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जब आप सपोजिशन कर लेते हो आपके पास, आपको यही पता चल गया कि एक्स स्क्वेयर वाई के इक्वल है और x4 वाई स्क्वेयर के। तो आपने यही जो सपोजिशन किया या आपने ओरिजिनल क्वेश्चन में जो ओरिजिनल इक्वेशन है आपने उसमें पुट कर लेना है। जैसे ही आप पुट करोगे, जैसे कि आप यहाँ पर x4 वाई के इक्वल है, तो यहाँ हम ए वाई स्क्वेयर प्लस जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें हमने पुट कर लेना है। एक्स स्क्वेयर को हमने वाई के इक्वल सपोज किया था, तो यहाँ पर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। हम उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन या फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू इजीली आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम टाइप 1 ही यूज़ करेंगे और किस तरीके से यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में तो सबसे पहले इसकी अरेंजमेंट करनी है, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास अरेंज नहीं है। इसको हम अरेंज करेंगे इस तरीके से कि जो राइट साइड वाले हैं उनको हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमने देखना है कि अगर हम इसको x1/4 इसको y के इक्वल सपोज करते हैं और उसकी स्क्वेयरिंग करते हैं, तो क्या आफ्टर स्क्वेयरिंग हमारे पास ये वाला वेरिएबल आता है, मतलब कि x1/2 आता है या नहीं। तो अगर हम सपोज कर लें x1/4 इज इक्वल टू y, तो यहाँ पर हम करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इसकी स्क्वेयरिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये सपोजिशन सही है या नहीं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जब आप स्क्वेयरिंग करते हो इसकी x1/4 इज इक्वल टू वाई, इसकी हम स्क्वेयरिंग जब करते हैं तो आप देख सकते हो 2 1 2 2 2 4 की कटिंग हो जाती है, तो हमारे पास आ जाता है x1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो इसकी स्क्वेयरिंग से हमने पहले इसको y के इक्वल सपोज किया और इसकी स्क्वेयरिंग की है, और स्क्वेयरिंग के बाद देखा है अगर ये वाला आ रहा है तो इट्स मीन कि आपने जो स्क्वेयरिंग की है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ हमने x1/4 को y के इक्वल सपोज किया, उसकी स्क्वेयरिंग की, तो आप देख सकते हैं आपके पास x1/2 आ चुका है। अब यही जो सपोजिशन की है ये हम ओरिजिनल क्वेश्चन जिसको हम ये जो आफ्टर अरेंजमेंट है इसको हम नेम देंगे इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में जो सपोजिशन की है वो हम पुट करेंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ आप लिखोगे पुट x1/4 is equal to y and x1/2 is equal to y square इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं ये, तो देखते हैं इससे क्या आता है। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, यहाँ 5 है और हमने ये कहा है कि जहाँ पे x1/2 है, जैसे कि यहाँ हमने किया है वाई स्क्वेयर की इक्वल है, और उसके बाद आता है -7, x1/4 को हम लिखेंगे y के इक्वल, +2 इज इक्वल टू 0।
अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको कौन से मेथड से सॉल्व करते हो। तो हम इसको बाय फैक्टराइज़ेशन 2 5 आर 10। अब हमने 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और उन्हीं को हम जब प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7y आना चाहिए। तो वो 2 नंबर 5 और 2 ही है, क्योंकि हमारे पास 5 2s आर 10 होता है और 5 प्लस 2 हमारे पास 7 आता है। लेकिन हम यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है और इसके साथ भी हम माइनस लगाएंगे तो ही हमारे पास -7 बनेगा। अब यहाँ पे हम कॉमन करेंगे 5y, तो अंदर हमारे पास y माइनस 1 रह जाएगा। यहाँ -2 कॉमन करेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 को हम एज अ कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास अंदर 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब हमने एक दफ़ा y माइनस 1 को 0 के इक्वल रखना है, जिससे हमारे पास आता है y इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे एक दफ़ा 5y माइनस 2 को 0 को इक्वल रखना है, जिससे हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू 2/5। अब यहाँ पर क्वेश्चन एंड नहीं हो जाता, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में वेरिएबल x गिवन है, मतलब कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज तो कर लिया। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू आई है, अब हमने यहाँ पर जो y के इक्वल सपोज किया था x1/4, तो इसको हमने पुट करना है जहाँ हमारे पास y है वहाँ हमने x1/4 पुट करना है। तो पहले हम जो y की फर्स्ट वैल्यू आई है y इज इक्वल टू 1, वहाँ पे हमने जहाँ y है उधर हमने x1/4 पुट कर लेना है। फिर y की जो सेकंड वैल्यू है उधर जहाँ पे हमें y नज़र आएगा वहाँ हमने x1/4 पुट करके उसको उसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले y इज इक्वल टू 1 पुट करके उसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास y की जो फर्स्ट वैल्यू आई है वो है y इज इक्वल टू 1। हमने सपोज किया था कि y इज इक्वल टू x1/4, तो यही हमने y की जगह पुट कर लेना है। y इक्वल है x1/4 के, तो यहाँ हमने पुट कर लेना है x1/4 इज इक्वल टू 1। अब इस 4 को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे 4, ये इसके पावर 4 लेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 आ गई है। अब सेकंड वैल्यू लेते हैं जो कि है y इज इक्वल टू 2/5। अब y हमारे पास इक्वल है x1/4 के, तो यहाँ हम लिखेंगे 2/5। अगेन हम इस 1/4 को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बोथ साइड हमने पावर 4 ले लेनी है। तो यहाँ 4 4 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 पावर 4 इक्वल होता है 16 के, और 5 पावर 4 जो है वो इक्वल होता है 625। ये हमारे पास आ जाएगा, x की सेकंड वैल्यू आ जाएगी और जो फर्स्ट वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो पहले हमने y के इक्वल सपोज करके क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में मीन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देना है। उससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने यही y की वैल्यू जो है जो सपोज की थी वहाँ पे पुट कर देनी है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन को अरेंज करना है इस तरीके से, x2/3 माइनस 15 x1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से हमने x2/3 या 1/3 इनमें से कोई एक पावर लेंगे जिसकी स्क्वेयरिंग करने से दूसरी पावर आ जाए। जैसे कि हम अगर 2/3 ले रहे हैं, इसकी हम स्क्वेयरिंग करें तो हमारे पास 1/3 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि हमने x1/3 को सपोज कर लेना है y के इक्वल और उसकी स्क्वेयरिंग कर लेनी है और देखते हैं कि उससे हमारे पास x2/3 आता है कि नहीं। मतलब कि अगर हमने ये सपोज किया तो इसकी स्क्वेयरिंग के बाद ये आना चाहिए x2/3। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाता है, होल स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो आप देख सकते हैं इससे हमारे पास x2/3 आ चुका है। तो यहाँ पर आपने जब सपोजिशन करते हो तो आपने यहाँ बहुत ध्यान रखना है कि हमने ऐसे वेरिएबल के ऐसी पावर की
स्क्वेयरिंग करनी है जिससे जो दूसरी वाली पावर है वो आ भी जाए। तो x1/3 की सपोजिशन करने के बाद y के इक्वल सपोज करने के बाद जब स्क्वेयरिंग हमने की तो हमारे पास x2/3 आ चुका है। अब हमने करना क्या है कि x हम यहाँ पर हमने लिखना है पुट, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है और यहाँ हमने लिखना है पुट x इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू y एंड x2/3 इज इक्वल टू y स्क्वेयर इन इक्वेशन वन में हमने पुट कर देना है और देखते हैं इससे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो x2/3 को हमने लिखना है y स्क्वेयर और -15 x1/3 इज इक्वल टू y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन चुका है। अब हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो, बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हो। तो अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन करेंगे किस तरीके से कि 54 मल्टीप्लाई से 54 आए प्लस माइनस से हमारे पास 15 आना चाहिए। तो वो टू नंबर हमने अब आइडेंटिफाई करने हैं कि वो टू नंबर कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 54 आए प्लस माइनस करने से हमारे पास 15 है। तो 9 6 और 54 होता है तो 9y-6y। तो आप देख सकते हैं 9 - 9 - 6 इज इक्वल टू -15। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिए फिर आता है टेकिंग कॉमन का प्रोसेस y-9 - 6y-9 6 9 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y-9 कॉमन है वो एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा तो हमारे पास ये रह जाएगा। तो हम लिखेंगे एक दफ़ा y-9 को 0 के इक्वल और एक दफ़ा y-6 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास y की एक वैल्यू बनेगी 9 और एक वैल्यू बनेगी 6। अब हमने जो सपोजिशन की थी y इज इक्वल टू x1/3 वो हम x1/3 यहाँ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास y इज इक्वल टू 9। y को हमने इक्वल किया था, y को हमने सपोज किया था x1/3 को y के इक्वल सपोज किया था। तो अब जहाँ पर y है वहाँ हमने लिखना है x1/3 इज इक्वल टू 9। इस 1/3 को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्यूब ले लेते हैं जिससे हमारे पास ऑटोमेटिकली x की वैल्यू आ जाएगी। 9 क्यूब इक्वल होता है 729। ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है फर्स्ट। अब सेकंड जो y की वैल्यू है उसको हम लेंगे जो कि y है, y इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास हमने y को किसके इक्वल सपोज किया था x1/3 के, तो जहाँ हमारे पास y है उधर हमने x1/3 लगा लेना है और दोनों साइड पे क्यूब लेके जो 1/3 है वो रिमूव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 216। तो ये हमारे पास x की सेकेंड वैल्यू आ चुकी है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत सिंपल है, इसमें भी सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना है इस तरीके से। जब अरेंज कर लेते हैं उसके बाद सपोजिशन की बारी आती है, वो हमने देखना है कि हमने x-2 को या फिर x-1 को किसको y के इक्वल सपोज करना है कि उसकी हम स्क्वेयरिंग करें तो जो दूसरा नंबर है वो आ भी जाए। तो यहाँ हम x-1 को अगर हम y के इक्वल सपोज कर भी लेते हैं और स्क्वेयरिंग भी कर लेते हैं बोथ साइड तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये x-2 आ जाएगा आफ्टर स्क्वेयरिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास x-2 जो इसकी स्क्वेयरिंग की है तो ये आ गया। तो हमने इस तरीके से करना है, अगर x-2 की आप स्क्वेयरिंग करोगे तो वो उससे हमारे पास x-1 नहीं आएगा, इसलिए हमने x-1 की स्क्वेयरिंग की है जिससे हमारे पास x-2 आ रहा है। अच्छा, जब यहाँ तक हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं फिर हम करते हैं पुटिंग। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। हम लिखेंगे पुट x-1 इज इक्वल टू y, मतलब कि जहाँ x-1 है वहाँ हम y पुट करेंगे एंड x-2 इज इक्वल टू y स्क्वेयर इन इक्वेशन 1 में यहाँ अब हम पुट करेंगे
तो हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो है 3x-2 -8x-1 + 5। 3x-2 जो है वो इक्वल है वाई स्क्वायर के। x-2 जहाँ पर है वहाँ हम वाई स्क्वायर लगाएंगे, -8 जहाँ x-1 है वहाँ हम y लगा लेते हैं, +5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 3 ज़ा 15 होता है और 5 + 3 से हमारे पास 8 आ रहा है, तो 2 नंबर भी आइडेंटिफाई हो गए। इज इक्वल टू 0, यहाँ हम लिखेंगे -5y -3y। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अब हम कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट टू में कॉमन लेंगे, यहाँ y कॉमन बन रहा है तो 3y -5 -1 यहाँ कॉमन बन रहा है तो अंदर के साइन चेंज होके प्लस से माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3y -5 एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा तो y -1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा 3y-5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो होगी y इज इक्वल टू 5/3, और फिर हम y-1 को 0 के इक्वल रख के y इज इक्वल टू 1। टू वैल्यूज़ आ चुकी हैं y की। अब हमने जो y के इक्वल सपोज किया था उसको हम y के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y की जो फर्स्ट वैल्यू है वो है y इज इक्वल टू 5/3। तो y हमारे पास इक्वल था x-1 के। तो अब जहाँ पर y है वहाँ हमने x-1 पुट कर लेना है और 5/3। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे x की पावर जो है वो -1 है, इसको प्लस करने के लिए आप सिंपल 1/x कर लो, मतलब कि जब भी पॉजिटिव बनाना है किसी टर्म को तो अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना है, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करके वो ऑटोमेटिकली आपके पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये न्यूमरेटर में है तो हमने इसको डिनोमिनेटर में, मतलब x/1 है तो इसको 1/x कर लिया, इज इक्वल टू 5/3। फिर इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ गया, x इज इक्वल टू 3/5 कर लेंगे तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसके और भी तरीके हैं इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन ये सिंपल तरीका है। आप इसके पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है फ्रैक्शन के बीच में, तो हमारे पास क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करना आसान है। अच्छा, y की जो सेकंड वैल्यू है वो है y इज इक्वल टू 1। y इक्वल है x-1 के, तो इसको हम लिख लेंगे 1। इसको भी हम इसी तरीके से 1/x लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1 × 1 जो कि इक्वल होता है x इज इक्वल टू 1 के। ये इसका सिंपल तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे एंड हो जाता है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप से होंगे, टाइप 2 3 एंड 4 से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे एंड हो जाता है। अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।